एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोगों ने होम साइंस से एमए कर रही छात्राओं का जो सिलेबस है उसमें थर्ड पेपर जो लाइफ स्पान डेवलपमेंट है उसमें हम लोगों ने बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कौन कौन से सिद्धांतों को एक बालक का विकास फॉलो करता है, इन सारी बातों पर हमने डिस्कशन कर रखा है। अब आज की क्लास में हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हरलाक के क्लासिफिकेशन में किस तरीके से बालक के विकास को जो दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है हमारा प्री नेटल डेवलपमेंट और दूसरा होता है हमारा पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। प्री नेटल डेवलपमेंट वह विकास की अवस्थाएं जो माता के गर्भ में होती हैं। बच्चा जब माता के गर्भ में अपना स्थान ग्रहण करता है तो उस 9 महीने के पीरियड में जो भी डेवलपमेंट, जो भी वृद्धि, जो भी विकास बच्चे का होता है उसको हम प्री नेटल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और जब बच्चा जन्म ले लेता है, वह इस संसार में आ जाता है, तो वह जिन जिन अवस्थाओं से होकर के ग्रो करता है, बढ़ता है, या उसका पूरा जीवन जिन जिन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसे हम पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के नाम से उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं कि प्री नेटल डेवलपमेंट क्या है। प्री नेटल डेवलपमेंट गर्भकालिक वह अवस्था है जिसमें बच्चे का विकास एक जाइगोटिक फेज यानी कि एक छोटी सी कोशिका से लेकर के एक पूर्ण विकसित शिशु के रूप में अपने माता के गर्भ में हो जाता है कि वह जब इस संसार में जन्म ले तो वह सरवाइव करने के योग्य हो जाए। इस तरीके से उसका पूरा कंप्लीट ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। एक होता है हमारा डिंबावस्था, दूसरा है हमारा भ्रूणावस्था और तीसरा है गर्भावस्था। तो चूंकि हम पहले यहाँ पर बात करेंगे जाइगोटिक फेज की, कि जाइगोटिक फेज या बीजावस्था या डिंबावस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब भी किसी पौधे को, किसी जीव को ग्रो करना होता है तो उसकी शुरुआत उसके बीज से होती है। बीज में वो सारे लक्षण उपस्थित होते हैं जिससे वह एक कंप्लीट पौधा या कंप्लीट जीव बन करके अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है। तो ठीक वैसे ही मानव शिशु जो होता है वह सबसे पहले एक बीज के रूप में अपने माता के गर्भ में स्थापित होता है। कैसे? माता के ओवम और पिता के स्पर्म से जब संयुग्मन होता है तो एक कोशिका बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट क्या है? जाइगोट एक सेल है, एक ऐसी सेल जिसमें 23 गुणसूत्र उसकी माता से और 23 गुणसूत्र पिता के मिले हुए होते हैं, और यह कंप्लीट 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम्स का 46 गुणसूत्रों से संपूर्ण स्थिति में यह एक कोशिका बनती है। यह कोशिका कैसी होती है? देखिए, यह क्या है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि एक जो जाइगोट है या जो बीज है वह किस रूप में होता है। जब माता का जो ओवम है, आप स्टार्टिंग से ऐसे समझ सकेंगे कि विमेन्स जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में 25 दिन के बाद एक मैचुरेशन पीरियड आता है। मैचुरेशन पीरियड्स, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। पीरियड्स आने में क्या होता है? ये है ओवरी, जिसे देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ इसी स्ट्रक्चर का हमारा यूट्रस होता है। ठीक है, ये यूट्रस है। यहाँ पर क्या है? ये हमारा
यहाँ से ओवरी बनती है। क्या बनते हैं? अंडे बनते हैं। आप ऐसे समझिए, अंडे बनते हैं। जब अंडे यहाँ पर बन जाते हैं, हर महीने ये अंडे बनते हैं। जब यह अंडे बनते हैं तो धीरे धीरे यहाँ से निकल करके, और जब ये जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं तो यह इस ट्यूब में यानी कि इस नलिका में आकर के टहलते रहते हैं, तैरते रहते हैं। जब स्पर्म का यहाँ से मैच होता है तो यहाँ यह अंडा स्पर्म जो करोड़ों की संख्या में यूट्रस में जाता है, वो जाकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, और यहाँ पर जाकर के वो उसको संयुग्मित करता है। संयुग्मित करने के बाद क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो संयुग्मन के बाद जो यह अंडा बचा ना, यही क्या है, यह जाइगोट है। जाइगोट किस रूप में होता है? जाइगोट एक अंडे की भांति होता है जिसमें यॉक नामक एक प्रोटीन तत्व भरा होता है। मान लिया कि यह क्या है, एक जाइगोट है। जाइगोट के अंदर क्या है, पूरा यॉक भरा हुआ है। इस अंडे में जैसे ही एक स्पर्म ने अटैक किया तो एक फर्स्ट स्पर्म के अटैक के समय इसकी भित्ति जो है यह थोड़ी सी क्या हो जाती है, खुल जाती है, और यह स्पर्म इसके अंदर इंटर कर लेता है। स्पर्म जैसे ही इसके अंदर इंटर करता है, यह भित्ति वापस से बंद हो जाती है। यह दूसरे किसी स्पर्म अटैक के लिए अब प्रिपेयर नहीं है। अब इसमें कोई भी दूसरा स्पर्म अटैक नहीं कर सकता। या आप ऐसे देखें कि अगर इन केस कभी कभी एक ही बार में दो स्पर्म अगर एक ही बार में यहाँ से इंटर कर लेते हैं तो ही यहाँ पर हम देखते हैं कि दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। क्योंकि ये जो एक सिंगल सेल है, सिंगल जो स्पर्म है, यह एक बच्चे के लिए, एक पूरे कंप्लीट शिशु के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ऐसे में एक ही अंडे में अगर दो स्पर्म चला गया तो दो बच्चों का निर्माण होगा। फिलहाल हमें यह देखना है कि एक स्पर्म जब इस अंडे के अंदर, इस यॉक के अंदर घुस जाता है, उसके बाद क्या होता है। लगभग 2-4 घंटे तक यह इसमें प्लवित करता रहता है। धीरे धीरे इसमें जो रासायनिक पदार्थ यानी कि जो भी प्रोटीन या और भी तत्व जो इसमें उपस्थित हैं, इनके प्रभाव से जो इसका स्कल है यानी कि जो इसकी कोटिंग है, कवरिंग है, ये क्या हो जाती है, यह डिस्ट्रॉय हो जाती है या निकल जाती है, और बच जाता है बीच का केवल प्रोटीन पदार्थ। यह दोनों मैच करने के बाद धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, एक संयुग्मित फॉर्म में जाइगोटिक स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं, और यह क्या बनने लगता है, इसके अंदर ही अंदर धीरे धीरे क्या होने लगता है, सेल डिवीजन होने लगता है इस यॉक के अंदर। अब इस सेल डिवीजन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, इस अंडे के अंदर जो प्रोटीन तत्व यॉक के रूप में अवेलेबल है वही इनका क्या बन जाता है, भोजन। जब तक यह अंडा माता के गर्भ में किसी एक स्थान पर स्टक नहीं होता है, तब तक इस अंडे के अंदर हो रही क्रियाओं यानी कि जो सेल डिवीजन हो रहा है उसके लिए इसमें उपस्थित यह यॉक ही इसका भोजन होता है। यह प्रक्रिया लगभग 10 दिनों तक चलती है। 10 दिनों के अंदर अंदर यह जो सेल है ये अंदर ही अंदर इसमें डिविजन्स होते रहते हैं। इसमें अंदर ही अंदर जो उसकी ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है वो चल रही होती है, लेकिन इस यॉक के बाहर कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। परिवर्तन कब दिखाई देता है, ये जब कोशिका माता के गर्भ में जब यह यूट्रस में, ठीक है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, जैसे ये यहाँ पर चिपक गया, यहाँ पर यह चिपक गया, इस स्थान पर प्लेसेंटा के स्थान पर ये क्या होता है, ये होता है प्लेसेंटा, जिसे हम कहते हैं ना कि जो बच्चे को माता के गर्भ से जोड़ने की जो संरचना है जिसे हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, यह प्लेसेंटा ही होता है जो इसको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए
सभी पोषक पदार्थों की पूर्ति या भोजन की पूर्ति करता है। तो यह क्या होता है, 10 दिनों के अंदर अंदर यह जो सेल है यह माता के गर्भ में एक स्थान पर स्टक कर जाती है। वहीं पर माता के यूट्रस से प्लेसेंटा डेवलप होता है। प्लेसेंटा और इस जाइगोट को जोड़ने वाली जो नाल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम गर्भनाल के नाम से जानते हैं, गर्भरज्जु, ठीक है, ये हम प्लेसेंटा के नाम से इसको जानते हैं। आप प्लेसेंटा समझिए, इंग्लिश वर्ड इज बेस्ट, तो इंग्लिश वर्ड ही आपके लिए याद करना ज़्यादा अच्छा है। प्लेसेंटा के माध्यम से यह गर्भ में जुड़ जाता है। अब इसमें यह जो डेवलपमेंट है वो अब ये बाहरी जो सेल होती है, जो बाहरी जो सुरक्षात्मक परत होती है वह अब निकलने लगती है और यह बच्चा माता के गर्भ से जुड़ करके अब इसमें डेवलपमेंट दिखाई देने लगता है। ये जो समय होता है, ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये बिल्कुल एक आलपिन के सर जितनी होती है, इतनी बड़ी नहीं। ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अगर यूट्रस इतना छोटा सा है तो इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा स्वरूप होता है ये, बिल्कुल आलपिन के सर बराबर। इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर यह डेवलपमेंट, यह जो फेज है, यह इसका बीजावस्था जो जाइगोटिक फेज होती है वह जाइगोटिक जर्मिनेशन से लेकर के, ठीक है, ये जो है जर्मिनेशन टू वीक्स, यह जो है जाइगोट के संयुग्मन से लेकर के 2 हफ्ते तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। 2 हफ्ते का जो समय माना गया है वह क्या माना जाता है, जाइगोटिक फेज या बीजावस्था कहा गया है। इसको हम यह भी समझते हैं कि इस फेज में वृद्धि नहीं होती है, क्या होता है, विकास होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें यहीं पर मिल जाता है कि व्यक्ति के जीवन में पहले विकास आता है कि पहले वृद्धि आती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बालक के जन्म के समय जब माता पिता के अंडाणु और शुक्राणुओं के मैच के बाद जो जाइगोट बनता है, इसका पहले मैचुरेशन होता है, पहले इसकी वृद्धि, पहले इसका विकास होता है। इसके अंदर सबसे पहले जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं या जो उसके अंदर के तत्व हैं, पहले उसमें मैच्योरिटी आती है और उसके बाद फिर इसमें क्या शुरू होता है, उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे कोशिकीय विभाजन प्रारंभ होता है जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन 2 हफ्ते के बाद से इसमें वृद्धि प्रारंभ होती है। इससे पहले इसमें केवल और केवल विकास ही होता है। यह जो कोशिका विभाजन इसमें होगा यह 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी क्रम में यह बढ़ता चला जाता है और यह बढ़ता चला जाता है। फिर धीरे धीरे इसमें जो है वो जीव के अंगों के विकास का प्रारंभ होने लगता है। हृदय बनेगा, हृदय की धड़कने, स्पंदन स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे जिसके धड़ का एक जो संरचना देने के लिए कहते हैं ना कि हम जब भी कोई मूर्ति बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा क्ले एक जगह इकट्ठा रखते हैं, फिर उसमें गड्ढा बनाते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसको आकार देना शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार से मानव के बच्चे की भी संरचना बनती है। धीरे धीरे उस मांस के लोथड़े में फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इस फेज में क्या होता है ना कि इस फेज में ये जो चीजें हैं, इसमें इस जाइगोटिक जो आपने देखा, इस जाइगोटिक स्ट्रक्चर में 2 लेयर्स बनती है। मैंने अभी आपको बताया, एक लेयर क्या करती है कि सबसे बाहर जो सुरक्षात्मक आवरण होता है यही क्या करती है, इस लेयर के माध्यम से प्लेसेंटा बनता है। बच्चे की जो एक जो झिल्ली होती है, झिल्ली का निर्माण होता है, एम्नियोनिक फ्लूइड का निर्माण होता है। ये सारी चीजें इन 2 लेयर्स के माध्यम से बन जाती हैं। अब देखिए इस जाइगोटिक फेज में जो बच्चा है ये लगभग एक स्थान पर स्टक करने में 10 दिन का समय लगा लेता है। इसके बाद यह फेज समाप्त हो जाता है। अब दूसरा फेज स्टार्ट होता है जिसे हम लोग भ्रूणावस्था के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भ्रूणावस्था के नाम से जानते हैं।
भ्रूणावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है जो 2 वीक से लेकर के 2 वीक से लेकर के 2 मंथ तक मानी जाती है। कब तक मानी जाती है? 2 वीक्स से लेकर के 2 मंथ तक मानी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें यह जो स्ट्रक्चर होती है ना, अब यह एक, चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट है, यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट है तो धीरे धीरे ये क्या करेगा? सेल डिवीजन अब ऐसे ही नहीं होगा, अब वो क्या होगा? एक उत्तक के फॉर्म में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? उत्तक के फॉर्म में बदल जाएगा। अभी तक हमने देखा कि इस अवस्था में जो संरचना है इसकी 2 लेयर बनी हुई है। एक से हमारा क्या बन रहा है? एक से हमारा गर्भनाल, या आप कह सकते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। आपका एमनियोनिक फ्लूइड, फ्लूइड, झिल्ली जो हमारी में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये बनती है। अंदर का जो ये स्ट्रक्चर है, जो दूसरी लेयर है हमारी, यही अंदर क्या बना रही होती है? ये अंदर टिश्यू का निर्माण कर रही होती है। ये अंदर टिश्यू का निर्माण कर रही होती है। ये टिश्यू का निर्माण कर रही होती है। ये जो टाइम फेज जब आगे बढ़ जाता है, जब यह भ्रूणावस्था में यह जाइगोट प्रवेश करता है, तो यह लेयर क्या हो जाती है? 3 लेयर में। अब ये चीज किस में बदल रही है? ये तो बन गया, इसने यहाँ पर देखिए प्लेसेंटा बन गया, एमनियोनिक फ्लूइड बन गया, प्रोटेक्टिव लेयर जो उनकी झिल्ली बन गई जिसके अंदर बच्चे को रहना है 9 महीने तक, वो लेयर बन गई, एमनियोनिक फ्लूइड बन गया। अब उसके अंदर जो वो सेल है, जो सेल का मेन, जो बच्चे की जो उत्तकीय संरचना है, अब उसमें भी 3 लेयर बनेगा, ठीक। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। ये 3 लेयर जो है ये हमारे सेकेंडरी स्टेज में बनती हैं, जिसमें से एक्टोडर्म से क्या बनता है भाई? एक्टोडर्म से हमारा नाखून बनेगा, बाल बनेगा, त्वचा बनेगी, दांत बनेगा, ठीक है। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे एक्टोडर्म से बनेंगे। मीजोडर्म से क्या बनेगा? मीजोडर्म से हमारी जो नसें हैं, मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, रक्त है, ये सभी हमारा मीजोडर्म से बनेगा। और जो हमारा इंडोडर्म है ना, इनसे हमारे क्या बनते हैं? सभी जो है वो शरीर के तंत्रों का निर्माण होता है, तंत्रों का, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और सभी जितने भी शरीर के आंतरिक संरचनाएं हैं उन सभी का निर्माण इंडोडर्म के माध्यम से होता है। मीजोडर्म से हमारी नसें, मांसपेशियां, रक्त, ये सारे बनते हैं। एक्टोडर्म से जो हमारा बाहरी अंग है, जैसे कि नाखून, बाल, त्वचा, दांत, ये सब बनता है। इनसे इसमें पाचन, श्वसन, उत्सर्जन में कंकाल भी है, इसको कभी भूलिए नहीं। कंकाल सबसे पहले जो बीच में जो सबसे पहले तो ये कार्टिलेज के रूप में होता है, बड़े ही लचीले फॉर्म में होता है। धीरे धीरे जब गर्भावस्था के अंतिम फेज में जाकर के इसमें जो है, या आप ऐसे कहिए कि जब उसको बच्चे के जन्म के बाद बच्चे की जो हड्डियां होती है ना, वो जब उनको कैल्शियम मिलना स्टार्ट हो जाता है, जब उनको धूप मिलती है, विटामिन डी मिलती है, तब जाकर के उनकी हड्डियों में स्ट्रेंथ आती है, मजबूती आती है। छोटा बच्चे की जो हड्डी होती है ना, वो बहुत लोचदार होती है, बहुत लचीली होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि छोटे बच्चे का सर उठाते हैं तो बहुत ध्यान से उठाते हैं कि उसकी हड्डियों में कहीं लचक ना आ जाए, क्योंकि हड्डियां बहुत कोमल हैं।
क्या होती हैं उस समय वो कार्टिलेज के रूप में होती हैं। धीरे धीरे उसमें जब जैसे जैसे उसमें कहते हैं कि जितना बच्चा खेलता है, जितना बच्चा अपना वो कहते हैं मालिश होती है, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है। तो ये चीज़ हमने देखी। देखिए इस अवस्था में ये जो सेकेंड फेज होता है ना, इसमें बच्चे के जो अंग बन रहे होते हैं उसमें विकास बड़ी तेजी के साथ होता है। बड़ी तेजी के साथ इसकी वृद्धि शरीर के अंदर होती है और उसके सभी शारीरिक अंगों का निर्माण भी बड़ी ही तीव्र गति के साथ होता रहता है। ये फेज कितने से कितने समय तक का होता है? यह 2 वीक से या 3rd वीक से आप कह सकते हैं, 3rd वीक से 2 मंथ, ठीक, 2 मंथ्स तक का ये टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड के समाप्त होते होते बालक के सभी जो शारीरिक अंग हैं उनका निर्माण पूरा नहीं होता, आरंभ हो चुका होता है और सभी धीरे धीरे कुछ अंग तो अपनी क्रिया को, जैसे हृदय अपना काम करना शुरू कर देता है और जो उनका डेवलपमेंट है शरीर के अंगों का, कोमल अंगों का, उन सभी का जो है विकास पूरी तरीके से अच्छी गति में होना शुरू हो जाता है। इस समय तक जो बच्चे की लंबाई होती है ना, वो लगभग 3 इंच तक की हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 इंच की। और जो वेट होता है वह 1 पाव के बराबर 200 ग्राम के लगभग हो जाता है, 200 से 250 ग्राम तक। एक बच्चे का जो हेल्दी वेट होता है वो जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के बीच देखा जाता है, वो बच्चा स्वस्थ होता है। और अगर बच्चा 2 किलो से कम का है तो वह बच्चा अंडर वेट है, यानी कि वह बच्चा कमजोर है। ऐसे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हमने देखा, 2 अवस्थाओं को हमने समझ लिया। एक है हमारा बीजावस्था, दूसरा है हमारा भ्रूणावस्था। अब जो तीसरी अवस्था है हमारी, तीसरी अवस्था को हम देखेंगे कि क्या है। तीसरी अवस्था हमारी होती है गर्भावस्था की। गर्भावस्था का जो समय है वो हमारा तीसरे महीने से लेकर के, गर्भावस्था का जो टाइम है ये हमारा तीसरे महीने से लेके 3rd मंथ से लेकर के कितने समय तक का होता है? 9 मंथ। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जो गर्भकाल की पूरी अवस्था होती है उसमें सबसे जो लंबा टाइम फेज होता है वो इसी का होता है। ठीक है, ये चीज आप देखिए कि तीसरे महीने से लेकर के 9वें महीने तक। अच्छा, पूरा समय, एक गर्भावस्था का पूरा समय कितने दिनों का होता है? तो आप सभी को पता है कि यह कुल मिलाकर के कितने दिनों का होता है? यह 280 दिनों का होता है। 280 दिन, या आप कह सकते हैं कि 24 दिन के 10 चंद्रमास के बराबर यह जो टाइम पीरियड है वह होता है। तीसरे महीने से लेकर के जो 6 महीने तक का टाइम पीरियड है यह सेफ जोन माना जाता है। ऐसे में बच्चे का डेवलपमेंट भली प्रकार से होता है, उसके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट अच्छा होता है, उसके ऑर्गन्स के डेवलपमेंट की स्पीड अच्छी होती है। अगर माता के शरीर के द्वारा जो भी, जैसे कि उसका पोषण हुआ, उसकी मानसिक स्थिति हुई, उसकी अच्छी आदतें हुई, अगर ये सब चीज़ें एक बालक के विकास को, जो कुछ भी चीज़ें प्रभावित करती हैं, अगर उसको समुचित रूप में उनका ध्यान रखा जाए तो बच्चे का विकास बहुत ही अच्छी प्रकार से होता है। कहा जाता है कि 3 महीने से पहले जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि ऐसे में बच्चे का जो ग्रोथ है वो अभी स्टार्टिंग फेज में होता है और बच्चे को अगर उचित पोषण, उसको उचित पोषण और माता की जो आदतें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, वर्कलोड अधिक होता है, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जो माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, तो उसका असर सीधा सीधा उसके बच्चे पर भी पड़ता है। तो ये आपने देखा। अब हम देखेंगे कि आगे जाकर के जो गर्भावस्था का समय है इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट्स होते हैं।